हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आप सबका पुनः एक बार आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल की तरह आज का टॉपिक भी न्यूटर जेंडर ही है। तो न्यूटर जेंडर के कुछ दूसरे पहलुओं पे आज बात करेंगे। तो जो कल आप लोगों ने समझा उससे ये आगे की क्लास होगी और हो सकता है कि न्यूटर जेंडर आज फिनिश हो जाए। उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊं, ठीक है, कंबाइन भी कराऊं आपको। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा और शुरू से लेके लास्ट तक, जैसे कल आप लोग रहे, एकदम शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि ये सारी चीज़ें समझ में आए। अपने लिए 15-20 मिनट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात की थी एनिमल्स पे। एनिमल्स जो दो टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग पेट और, ठीक है, विल्ड एनिमल्स के नाम से जानते हैं। अगर वो पेट होगा तब मैस्कुलिन और कॉमन दोनों, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों हो सकता है। लेकिन अगर वो क्या रहा, अगर वो विल्ड एनिमल रहा तो वो न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आता है। ये आप सबको कल बता दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी चीज़ों को किस में रखेंगे, ठीक है। कल बच्चों ने, चाहे आज की क्लास में बच्चों ने ये कहा कि सर प्लांट्स को किस में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे प्लांट्स की। किसके बारे में बात करूँगा? प्लांट्स की। अगर प्लांट्स यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ फ्लावर्स की। किसकी बात करूँगा? फ्लावर्स की। और यहाँ पे मैं बात कर लूँगा ट्रीज़, ठीक है, यानी पेड़ पौधों की। अगर ये लिविंग बीइंग होते हैं, जो रिएक्शन हम इंसानों में होता है सेम वही रिएक्शन आप इसमें भी देखेंगे। ये सीड्स होता है, फिर इसे अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद ये पूरा प्लांट बन जाता है, पेड़ बन जाता है, हमको फल भी देता है। सारी रिएक्शंस वही होते हैं जो हम इंसानों के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में होता है। बट हम में और पेड़ों में डिफरेंस क्या है? तो हम में और पेड़ों में इतना डिफरेंस है कि हमारे में और इनमें, तो हमारे में मूवमेंट होता है। हम एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप कभी कोचिंग क्लास जाते हो, कभी स्कूल जाते हो, कभी मार्केट जाते हो, कभी फील्ड जाते हो, फिर घर पे सोते हो। आप में मूवमेंट है, हम में मूवमेंट, यानी हम इंसानों में मूवमेंट है। बट अगर आप बात करोगे प्लांट्स की, फ्लावर्स की और ट्रीज़ की, तो इसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो इसको आप लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो? तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हो कि इसमें इनके पास मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। इनके पास क्या आ गया? इनके पास आ गया डोंट हैव मूवमेंट। क्या आ गया? डोंट हैव मूवमेंट। अगर इसमें मूवमेंट नहीं होगा, और मूवमेंट जिसको आप क्या बोल सकते हो? जिसको आप बोल सकते हो गति। अगर इसमें गति नहीं है इसमें गति नहीं है, इसलिए ये जितने सारे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इन सारे लोगों को आप किस कैटेगरी में रखने वाले हो? आप इन सबको न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखने वाले हो, ठीक है। ये न्यूटर जेंडर है, और न्यूटर जेंडर है तो आप सबको याद होगा कि अगर कोई सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के रूप में इट का इस्तेमाल होता है, और अगर पॉजेसिव केस आ गया तो अपना के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? अपना के लिए हमको इट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज के बाद अगर कभी भी आपके मन में डाउट आए कि कोई भी प्लांट ले लो, कोई भी फ्लावर्स ले लो, कोई भी अगर ट्री ले लो, अगर कोई पूछता है कि किस जेंडर में रखा जाएगा, तो ये बेशक लिविंग बीइंग है, लेकिन मूवमेंट ना होने के कारण इन सारे लोगों को ग्रामर की दुनिया में इसको न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। अगर न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है, अगर ये न्यूटर जेंडर है, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के रूप में आपको किसका यूज़ करना होगा? इट का। और यही इट जब सब्जेक्ट हो जाएगा तो अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? इट्स का इस्तेमाल करेगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स काम करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए द ट्रीज़ नहीं बल्कि मैं ट्री लेता हूँ, द ट्री, उसके बाद आ गया गेट्स, ठीक है। यहाँ पे हिज के ऑप्शन में इसको मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे हर के ऑप्शन में, और यहाँ पे आ गया इट्स के ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? उसके बाद आ गया एनर्जी, ENE एनर्जी, उसके बाद आ गया फ्रॉम द सन। क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे आ गया फ्रॉम द सन। अगर यहाँ पे पेड़ लिखा गया है, अगर ये ट्रे है, तो आपको भी पता होगा कि ये जो पेड़ लिखा गया है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है। अगर कोई भी
सिंगुलर फॉर्म में होता है अगर कोई भी चीज़ नॉन लिविंग है, अगर कोई भी चीज़ नॉन लिविंग की कैटेगरी में आती है और वो नॉन लिविंग अगर सिंगुलर में है तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हो, आप उसके लिए इट्स का इस्तेमाल करना। इसका मतलब है अगर ये एन जी, एन का मतलब न्यूटर और जी का मतलब होता है जेंडर, अगर ये न्यूटर जेंडर है इसका मतलब कि हिज नहीं, हर नहीं, बल्कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इट्स होगा। बट अगर इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसान है, अगर यहाँ पे ट्री आ गया तो दोस्तों इस पर पता है कि मूवमेंट नहीं है, और अगर मूवमेंट नहीं है इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल जेंडर होगा, इसका मतलब हमारा आंसर इट्स करेक्ट है। बट अगर मैं आप सबसे कहूँ, अगर मैं आप सबसे बोलता हूँ कि यहाँ पे द वही रहेगा बट यहाँ पे जो ट्री है उसमें मैं एस जोड़ दूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रीज़, और ट्रीज़ हो गया तो दोस्तों भले ही ये प्लूरल नाउन है, नाउन भले ही प्लूरल है लेकिन ये न्यूट्रल जेंडर ही रहेगा। नाउन भले ही प्लूरल है लेकिन वो न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में ही रहेगा। एक पेड़ रहेगा तो भी न्यूट्रल जेंडर है, और अगर 1,00,000 पेड़ रहेंगे तो भी न्यूट्रल जेंडर की ही कैटेगरी में आएंगे। और अगर न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे आ गया GET गेट, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन हिज का मिलने वाला है, आपको ऑप्शन हर का मिलेगा, आपको ऑप्शन यहाँ पे इट्स का मिलेगा जैसे यहाँ पे मिला था। एक ऑप्शन मैं और जोड़ता हूँ, यहाँ पे आ गया देयर, AD ऑप्शन, उसके बाद आ गया यहाँ पे एनर्जी, उसके बाद आ गया फ्रॉम, उसके बाद आ गया द सन। पेड़ अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, वहीं से उनको क्या करता है, वहीं से उनको भोजन मिलता है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें आती हैं उनको एनर्जी देती हैं। अब कितने का डिफरेंस है इसमें, एकदम एक छोटा सा डिफरेंस है, उसी माइन्यूट डिफरेंस को हमको जानने की कोशिश करनी है कि आखिर ये दोनों क्वेश्चन दिया गया है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने कहा कि आपको अर्थ ना समझ में आए, अर्थ निकालने ना आए, लेकिन फिर भी आपको हर एक चीज़ का ना आंसर पता होना चाहिए। जितना बताया जाए केवल उतना करो, आपको अलग से लगना नहीं चाहिए, लगेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो कुछ ना कुछ नुकसान करा के जाएगी। इस वजह से अगर यहाँ पे दोस्तों, अगर यहाँ पे ट्रीज़ है, अगर यहाँ पे ट्रीज़ है तो ट्रीज़ कैसा है, प्लूरल नाउन है ना। मैंने कहा कि अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इट्स आएगा, लेकिन अगर प्लूरल है तो आप ये बताएं, अगर प्लूरल है दोस्तों तो हिज नहीं ना आएगा, हर नहीं ना आएगा, वैसे भी न्यूट्रल जेंडर है, और न्यूट्रल जेंडर है और वो भी प्लूरल है तो प्लूरल के लिए तो इट्स भी नहीं आएगा। इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, और ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों आपके सिंगुलर हैं, ये भी सिंगुलर है और ये सिंगुलर है, और इन तीनों का प्लूरल क्या होता है, इन तीनों का प्लूरल देयर होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देयर होगा। तो एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें सभी लोग, एक चीज़ सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लें, अगर कोई चीज़ सिंगुलर है और वो भी न्यूट्रल जेंडर है, अगर कोई चीज़, अगर कोई नाउन सिंगुलर है और वो न्यूट्रल जेंडर है तो पॉजेसिव केस के रूप में आपको इट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही सिंगुलर फॉर्म अगर प्लूरल फॉर्म में चला जाता है तो इसी सिंगुलर का प्लूरल क्या होता है, देयर होता है। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, देयर होगा, अब दूसरा कोई नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लें। मैं चाहूँगा कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक नोट्स बनाएं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। बहुत सारे लोगों ने, जैसे राहुल राजभर ने कहा कि सर पूरा आप पढ़ा दीजिए, हम नोट्स बनाएंगे, तो मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। एक एक चीज़ों को आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए। ठीक है, निशा गुप्ता जी ने कहा कि मैं प्रतिदिन नोट्स बनाती हूँ, ठीक है, शेयर भी करती हूँ, स्टेटस भी लगाती हूँ। मैंने देखा है आपका स्टेटस, ठीक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इतना मेरा काम करती हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये आप प्रतिदिन की आदत बना लें। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा और उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, ताकि आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे इसको नोट करिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं 10 सेकेंड का आपको मौका देता हूँ। मैं थोड़ा स्क्रीन से गायब होता हूँ, आप इसको लिखिए, फिर अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। ठीक है, जल्दी करें। समय चल रहा है आप लोगों का, एक एक करके ध्यान से सारी चीज़ें लिखिए। हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उम्मीद है हो गया होगा। ठीक है, चलिए, बहुत लोग कमेंट कर भी रहे हैं कि हाँ मैंने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, प्रीति जी इन्होंने कहा कि
हाँ, नोट हो गया है, बड़ी अच्छी बात है। छोटी छोटी चीज़ें इंसान को एक दिन बड़ा बना देती हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक एक करके आएंगी, आप उसको बस समझते रहो, ध्यान से देखते रहो। चलिए, अगर यहाँ पे आपने प्लांट्स, फ्लावर्स और अगर ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो अब ज़रा मैं आता हूँ इसके कॉन्सेप्ट पे। अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया SOME सम, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एवरी, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ एनी, और यहाँ पे आ गया हूँ नो। ये 4 लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में? 4। सम है, एवरी है, एनी है और नो है। इन चारों के कॉन्सेप्ट के बारे में आज की ये जो अभी तुरंत का टॉपिक है वो इन्हीं चारों पे बेस्ड रहेगा। इन चारों से क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। अगर सम है तो सम के साथ मैंने एक छोटा सा और शब्द जोड़ दिया जिसको क्या बोलेंगे आप? थिंग। अगर एवरी है तो एवरी के साथ भी मैंने क्या जोड़ दिया? थिंग। अगर एनी है तो एनी के साथ भी मैंने क्या जोड़ दिया? थिंग। और नो है तो नो के साथ भी मैंने क्या जोड़ दिया? थिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आप काम करो कि सबके साथ यहाँ पे थिंग जुड़ा हुआ है, और मैं आप सबसे एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा। थिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो थिंग का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु। और आप इत्मीनान से एकदम बताएं, क्या कोई वस्तु लिविंग होती है? क्या कोई वस्तु लिविंग होती है? तो आप बिल्कुल बताएंगे कि कोई भी वस्तु, कहीं की वस्तु हो, किसी भी जगह की वस्तु हो, वो कभी लिविंग बीइंग नहीं हो सकती है। तो जब लिविंग बीइंग नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो भी न्यूट्रल जेंडर ही है। और अगर न्यूट्रल जेंडर है, इसका मतलब है कि हमको इसके कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है। कैसे काम करेंगे? तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर यहाँ पे नो लिखा गया है तो ये जो नथिंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों? अगर ये नथिंग की बात करेंगे तो नथिंग निगेटिव होता है। कैसा होता है? ये निगेटिव होता है। जिस सेंटेंस में नथिंग आएगा, उस सेंटेंस में दोस्तों आपको नो का और यहाँ पे कभी नॉट का इस्तेमाल क्या करना है? नहीं करना है। जिस सेंटेंस में नथिंग आ गया, उस सेंटेंस में आपको न तो कभी नो का इस्तेमाल करना है, न कभी नॉट का इस्तेमाल करना है। आपको इन सारे एडवर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो एक चीज़ मैं और बताऊं, अगर ये चारों लोग हैं तो ये चारों लोग दोस्तों अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इट्स का। और ये चारों के चारों जब भी काम करेंगे, आपके लिए नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में सबके लिए ऑलवेज सिंगुलर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? ये ऑलवेज सिंगुलर होने का काम करेंगे। और अगर सिंगुलर होंगे तो इसके साथ आने वाली जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी दोस्तों, वो भी किस फॉर्म में होगी? वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगी। ठीक है। तो समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया और नथिंग हो गया। इन सारे लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है? तो ये सारी क्या है? वस्तुएं हैं। और वस्तुएं कभी जिंदा नहीं होती हैं, कभी लिविंग नहीं होती है। इसलिए ये सारे के सारे कौन से जेंडर हैं? ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल जेंडर हैं। और अगर दोस्तों न्यूट्रल जेंडर है तो न्यूट्रल जेंडर दोस्तों अपना के लिए किसका इस्तेमाल करता है? अपना के लिए इट्स का इस्तेमाल करता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ये ऑलवेज सिंगुलर होगा तो कभी प्लूरल होने वाला नहीं है, ये याद रखेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो कभी हेल्पिंग सॉरी, राहुल ने कहा कि सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, एकदम फिट एंड फाइन हूँ। वर्कलोड बढ़ गया है, ठीक है, थोड़े काम का प्रेशर आता है, ठीक है। स्कूल का 2 स्कूल है, उसका प्रेशर है, काम पूरा करना है, सब कुछ मैनेज करके चलना है, ठीक है। नहीं तो लोकल आदमी है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सारी चीज़ें बच बचा के अपना आदमी काम निकालने की कोशिश करता है कि चलिए कुछ हो जाए, ठीक है। बस वही वर्कलोड है बस, और तबीयत एकदम ठीक है। पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने कहा कि इसका सारा कॉन्सेप्ट हो गया। अगर इसका कॉन्सेप्ट हो गया तो क्वेश्चंस कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एवरीथिंग। क्या ले लिया दोस्तों? एवरीथिंग। उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन के रूप में हिज आ गया,
ऑप्शन के रूप में हिज आ गया और यहाँ पे आ गया हर। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ हिज ओन और उसके बाद आ गया LIMIT लिमिट, यानी हर एक चीज़ की अपनी क्या होती है, लिमिट होती है। इसका मतलब है यू हैव गिवन ऑल द 3 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज़ वन। ठीक है, दैट इज़ एप्रोप्रिएट। आपको 3 ऑप्शन दिया गया है और तीनों में से आपको किसी एक को चुनना है जो एप्रोप्रिएट हो। अगर मैं ये बताऊं आपको कि अगर इन्हीं चारों के बारे में स्टडी कर रहे हो तो ये बताओ, यहाँ पे थिंग लिखा है ना, अगर एवरीथिंग आ गया है तो थिंग वाला क्या होता है, कभी तो न्यूटर जेंडर होता है। ये NG है, NG का मतलब होता है न्यूटर जेंडर। अगर ये सिंगुलर होता है दोस्तों तो सिंगुलर के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है, तो आ गया। और अगर कोई न्यूटर जेंडर आता है तो न्यूटर जेंडर के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, इट्स का ना। अगर न्यूटर जेंडर के लिए इट्स का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हर नहीं होगा, हिज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट्स होगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हिज क्यों नहीं होगा, क्योंकि हिज मैस्कुलिन जेंडर है। हर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वो फेमिनिन जेंडर है और हम पढ़ कौन सा जेंडर रहे हैं, हम न्यूटर जेंडर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, न्यूटर जेंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देने जाऊँ, अगर मान लो यहाँ पे आ गया नथिंग, ठीक है, उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद आ गया नॉट, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या दे दिया, अगर मैंने आपको फिर वही ऑप्शन दिया हिज का, हर का और यहाँ पे क्या दे दिया, इट्स का, उसके बाद आ गया इम्पॉर्टेंस। ठीक है, एक छोटा सा ऑप्शन, एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबके सामने मैंने रखा हुआ है। जैसे कल की क्लास में कमेंट बॉक्स में आप फटाफट कमेंट कर रहे थे, वैसे मैं चाहूँगा कि आप लोग आज भी कमेंट फटाफट करें ताकि मुझे लगे कि हाँ, हम लोग इस इवनिंग में, ठंडी का दिन आ रहा है, अब शाम को जल्दी ठंडी हो जाएगी, फिर देखिएगा मज़ा आएगा पढ़ने पढ़ाने में। ठंडी का दिन खाने और पढ़ने का मौसम होता है, इसमें तैयारी आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, एक एक चीज़ को कायदे से करना है और अच्छे से करना है। अगर यहाँ पे नथिंग आ गया, अगर आप कहोगे कि सर नथिंग आ गया, तो नथिंग आ गया तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर नथिंग आ गया तो सबसे पहले आप ये जानो कि ये सब सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर होता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने हैज़ लगा दिया। अब ज़रा मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर नथिंग, थिंग वाला जब भी आएगा तो कौन सा जेंडर होगा, न्यूटर जेंडर होगा। और न्यूटर जेंडर होगा तो उसके लिए हिज का, हर का कभी इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए किसका इस्तेमाल होगा, इट्स का। लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई सेंटेंस में एरर पार्ट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन इस तरीके का अगर सेंटेंस में ऑप्शन है तो उसमें से आपको चुनना है। लेकिन आप यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हो, आप अभी सीख रहे हो, तो सीखने के लिए ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे गलती कराई जा सकती है, उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले अगर नथिंग आ गया तो नथिंग खुद निगेटिव है, इसके साथ नो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से आप नॉट को हटा देंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इन बातों का ख्याल रखें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों एक और क्वेश्चन लेता हूँ, तीसरा, अगर मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ समथिंग, यहाँ पे दोस्तों आ गया समथिंग, तो समथिंग आ गया, थिंग क्या है, वस्तु है और ये कभी प्लूरल हो नहीं सकती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ समथिंग इज़, समथिंग इज़, उसके बाद आ गया OLD, ओल्ड, टू, यहाँ पे फिर वही ऑप्शन जो आपको ऊपर मिला है, हिज का ऑप्शन है, हर का ऑप्शन है और यहाँ पे इट्स का ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद आ गया कवर। अब आपको बताना है कि अगर समथिंग है, अगर समथिंग है तो आप सबको पता है कि ये कौन सी टाइम क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये आपका न्यूटर जेंडर है। और अगर न्यूटर जेंडर है और न्यूटर जेंडर होने के साथ साथ ये सिंगुलर भी है, इस वजह से यहाँ पे क्या आया है, इज़ आया है। और अगर समथिंग दोस्तों न्यूटर जेंडर है तो उसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, इट्स का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन गलत है और यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो क्या है, आपका सही है। तो इन बातों का बाकायदे ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मैं एक बार फिर से 5 सेकंड के लिए हटता हूँ, उसके बाद आके एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले या तो स्क्रीनशॉट ले लें या थोड़ा बहुत अधूरा हो तो उसको काम पूरा कर लें, यानी आप लिख लें। बस मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, जल्दी करेंगे।
क्योंकि आपको अभी एक कॉन्सेप्ट और समझना है, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी है कि नहीं प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हैंड राइटिंग गंदी होगी तो मैं थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है हो गया। अगर हो गया तो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और ध्यान से उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब हम ज़रा यहाँ पे बात करेंगे अब ज़रा हम बात करेंगे कंट्री की। कंट्री का मतलब होता है देश, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान, फ्रांस, ठीक है, एट्सेट्रा। इस पूरे वर्ल्ड में ओवर 200 कंट्रीज़ हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे कि अब ये कंट्रीज़ कौन सा जेंडर होती है। तो सबसे पहले मैंने इनको सर्किल में लिया है। तो सर्किल में डिवाइड करने का, सर्किल में लेने का इसका मोटिव है कि आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूं कि कोई भी कंट्री होती है, कोई भी कंट्री होती है, वो कंट्री दो जेंडर होती है, या तो वो फेमिनिन जेंडर होती है या तो फिर वो न्यूट्रल जेंडर होती है। उसके लिए अब आप पूछेंगे कि सर न्यूट्रल जेंडर है और फेमिनिन जेंडर है, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कब वो न्यूट्रल जेंडर होगा, कब वो फेमिनिन जेंडर होगा। तो उसी टॉपिक को स्टडी करने के लिए, उसी कॉन्सेप्ट को सीखने की हम भरपूर कोशिश करते हैं और एक हल्का सा मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, उसी से आपको याद रखना होगा। अगर यहाँ पे कंट्री है तो कंट्री है तो वो फेमिनिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर है। और फेमिनिन जेंडर है तो अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? वो हर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर वो न्यूट्रल जेंडर है, अगर वो न्यूट्रल जेंडर है तो याद रखें, अगर वो न्यूट्रल जेंडर होगा तो न्यूट्रल जेंडर अपना के लिए किसका इस्तेमाल करता है? इट्स का। ये तो आप पढ़ ही चुके हो कि अगर फेमिनिन है तो हर आएगा और न्यूट्रल जेंडर है तो इट्स आएगा। बट यहाँ पे एडिशनल क्या है? आप इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हो? कब ये फेमिनिन है, कब ये न्यूट्रल जेंडर है? तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक चीज़ को याद रखेंगे कि वो न्यूट्रल जेंडर है और बाकी और किसी भी कंडीशन में आएगा फिर वो कौन सा जेंडर होगा? फेमिनिन जेंडर होगा। ये न्यूट्रल कोई भी कंट्री न्यूट्रल जेंडर तब होती है, ठीक है, जब यहाँ पे क्या बताना हो, यहाँ पे बताना हो जियोग्राफिकल कंडीशन। क्या बताना हो? जियोग्राफिकल कंडीशन। और जियोग्राफिकल कंडीशन का मतलब होता है क्या? तो इसका मतलब होता है दोस्तों भौगोलिक। क्या होता है? भौगोलिक स्थिति। अगर भौगोलिक स्थिति बताना हो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल जेंडर है, और अगर ऐसे आपको काम करना है इसका मतलब है कि वो फेमिनिन जेंडर है। कैसे? जरा याद रखें। अगर क्वेश्चन मैं दे दूं, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए इंडिया इज़, उसके बाद आ गया प्राउड, इंडिया इज़ प्राउड ऑफ, यहाँ पे हिज का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे हर का ऑप्शन है दूसरा, और यहाँ पे इट्स का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आ गया ठीक है, उसके बाद आ गया सिविलाइजेशन। यानी भारत को अपनी सभ्यता पे नाज है। इंडिया क्या है? नेम ऑफ कंट्री है ना। अगर मैं बात कर देता हूँ कि इंडिया क्या है? एक देश है, और अगर देश है तो फेमिनिन जेंडर भी है और वो न्यूट्रल जेंडर भी है, यानी इट्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, हर का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हिज कभी होगा नहीं, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। और हिज हो नहीं सकता है, कभी किसी हालत में नहीं हो सकता है। अब आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यानी सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो कन्फ्यूज़न आएगा ना। अब ये बताओ, भारत को अपनी सभ्यता पे नाज है तो उसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहा है। और कोई भी देश न्यूट्रल जेंडर तब होगा जब उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन को क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे आंसर हर सही है और हर इट्स क्या है? गलत है। क्या है? गलत है, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को लिख दिया जाए इंडिया, क्या लिख दिया जाए? इंडिया, उसके बाद आ गया इज़ ए ग्रेट कंट्री, ग्रेट, उसके बाद क्या आ गया? COUNTRY कंट्री। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। अभी बताओ यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, सब कुछ वही है, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन फिर नहीं है यहाँ पे।
लेकिन अभी अधूरा है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे, अगर वो न्यूट्रल जेंडर होगा तो ऑप्शन नंबर ए करिए, और अगर वो फेमिनिन जेंडर होगा तो उसके लिए क्या करिए, बी करिए। हिज तो आएगा नहीं ना कभी, क्योंकि वो मैस्कुलिन जेंडर है, और ये या तो केवल फेमिनिन हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो यहाँ पे हिज का काम ही खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया इज, उसके बाद आ गया सिचुएटेड, क्या आ गया, सिचुएटेड। उसके बाद आ गया इन, उसके बाद आ गया एशिया, क्या आ गया, एशिया पैसिफिक। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। या तो उसके साथ आप इट का इस्तेमाल करें, या उसके साथ आप किसका इस्तेमाल करें, सी का इस्तेमाल करें। सिचुएटेड इन एशिया, एशिया में स्थित है, तो अगर स्थित है तो उसकी स्थिति बता रहा है ना, तो वही होती है जियोग्राफिकल कंडीशन। अगर जियोग्राफिकल कंडीशन बतानी हो, अगर भौगोलिक दशा के बारे में बात करना हो, तो वो अगर जियोग्राफिकल कंडीशन होगा तो वो कौन सा जेंडर आएगा, वो न्यूट्रल जेंडर आएगा। इट्स के रूप में इस्तेमाल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके सब्जेक्ट के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, आपको सब्जेक्ट के रूप में किसका इस्तेमाल करना होगा, इट का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी गलत है और ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। तो आप आराम से देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास इतने पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा, ठीक है। और ये उम्मीद आप लोगों से ज़रूर रखूँगा कि आप लोग कॉपी पे नोट जरूर कर रहे होंगे, और जो लोग नोट कर रहे हैं अपने उस कॉपी का फ़ोटो लेके मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करें, ताकि मुझे लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। क्लासेस देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे कंटिन्यूटी बढ़ा रहा हूँ, यानी कि बना रहा हूँ। प्रतिदिन लाइव 20 से 30 मिनट के बीच की क्लास आप लोग की मैं पर डे लेता रहूँगा। समय पर ही ज़रूरत आया तो इसकी लेंथ को हम लोग ज़रूर बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कल न्यूट्रल जेंडर के क्वेश्चंस कराने हैं, तो न्यूट्रल जेंडर के क्वेश्चंस को तभी कर पाएंगे जब आप मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर को स्टडी किए होंगे। तो उम्मीद है आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा। कल भी इसके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतने पे स्टॉप करते हैं। आप लोग आए, इतना समय दिया, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। मिलते हैं कल पूरे जेंडर के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।